फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लोकसभा अध्यक्ष। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ, आप सभी को पता है कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव 2024 हुए, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी विजयी रही। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूं। और इसके बाद जो भारत के नए लोकसभा स्पीकर थे, उनकी भी नियुक्ति हो गई है। ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। आपको मैं ये बता देता हूं कि आज की वीडियो में आप सभी को मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं ये बताऊँगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थ्योरी से बताऊँगा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। उसके बाद विपक्ष के नेता के बारे में आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ ही आपको इस वीडियो में मैं जो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुने गए हैं, ठीक है, ओम बिरला, इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। और इसके बाद आपको बताऊंगा सभी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो थे 1952 से लेकर 2024 तक, इनकी कंप्लीट लिस्ट आपको बताने वाला हूं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का लास्ट में आपको मैं 60+ क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में करवाने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। यह प्रथा वर्ष 1947 तक चली रही। आगे अगर हम देखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि जो भारत में ना जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का जो सृजन है, ये 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ, उस समय ना अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा जाता था और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। 1947 तक ये प्रथा चलती रही। ठीक है, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना, ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक 5 वर्ष तक अपने पद पर धारण रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। अगर हम बात करें अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां क्या होती हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये आपको बताना चाहिए। इसी के साथ आपको बताना चाहूँ कि लोकसभा सदस्य सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है। ये बात हो रही है लोकसभा अध्यक्ष के पावर की, यानी कि शक्तियों की। आगे अगर हम देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। ऐसे मत को निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट कहा जाता है। आगे अगर हम देखें लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये वाला पॉइंट तो एग्जाम में हर साल आता है, रिपीट होता है ये, कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसी के साथ आपको बताऊं, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, ये भारतीय संसदीय समूह यानी कि IPG के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अब ना हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा और एग्जाम में भी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटेम स्पीकर से जुड़ा हुआ, जब संसद के निचले सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से पहले निचले सदन के स्पीकर अपना कार्यकाल खाली कर देते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है।
राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कर्तव्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब होती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तब होती है जब संसद का जो निचला सदन का जो नवनिर्वाचित सदस्यों की जो पहली बैठक होती है ना, उससे पहले जो निचले सदन का स्पीकर होता है वो अपना कार्यालय खाली कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उस टाइम तो कोई स्पीकर होता नहीं है, फिर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और उन्हें शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 18वीं लोकसभा शुरू हुई है ना, जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है भर्तृहरि मेहताब को। ये नाम आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें, विपक्ष के नेता के बारे में हम जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब विपक्ष का नेता का जो पद था ना, 2014 लोकसभा चुनाव में भी खाली रहा, 2019 में भी खाली रहा, लेकिन 2024 में ये खाली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विपक्ष के नेता के बारे में भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए। विपक्ष का नेता सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है, जिसके पास सदन की सीटों की कुल संख्या में से 1/10 भाग से कम सीटें नहीं होती है। लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या 55 है। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है, जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। यह पद 26 मई 2014 से रिक्त था, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास 10% सीटें नहीं थी। आगे अगर हम देखें विपक्ष के नेता के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन 2024 में 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता बनाया गया है राहुल गांधी जी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी बने हैं। आपको बताना चाहता हूँ आगे, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, 15वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जो थी, ये लोकसभा में विपक्ष की नेता थी। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ 15वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था? सुषमा स्वराज जी थी। आगे हम बात कर लेते हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, और तो मैं आपको बताऊं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सांसद ओम बिरला चुने गए हैं। इससे पहले ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। ओम बिरला, आपको बताना चाहता हूं, ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर चुने गए। ओम बिरला कोटा राजस्थान से सांसद हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, 18वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए ओम बिरला और के सुरेश के बीच मुकाबला था। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में यह कार्रवाई पूरी हुई है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना सभी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बता देता हूँ 1952 से लेकर 2024 तक। ठीक है, इसमें से ना एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ पहले कौन है? ये तो एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है ही है। दूसरे कौन, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तीसरे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा अध्यक्ष रहे 1952 से लेकर 1956। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जीवी मावलंकर इनका नाम है। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर, 1956 से लेकर 1962 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। तीसरे सरदार हुकुम सिंह, ठीक है, 1962 से 1967 तक। चौथे नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और ये 1967 से 1969 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से चीज़ समझने वाली है। अब देखो जब ये नीलम संजीव रेड्डी चौथी लोकसभा अध्यक्ष, अगर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो इनके बदले तो कोई ना कोई तो बना ही होगा, तो इनके बदले बनाया गया गुरदयाल सिंह ढिल्लों को, जो कि 1969 से 1971 तक इन्होंने चौथे लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, पाँचवें लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए गुरदयाल सिंह ढिल्लों को ही पाँचवें लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ये 1971 से 1975 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। अब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो बलीराम भगत, इन्हें बनाया गया पाँचवां लोकसभा अध्यक्ष कुछ टाइम के लिए, 1976 से 1977 तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं छठे लोकसभा अध्यक्ष की, तो नीलम संजीव रेड्डी फिर से, ठीक है, संजीव रेड्डी, तो ये इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया
1977 में बनी, 1977 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो KS हेगड़े को बनाया गया लोकसभा अध्यक्ष। 1977 से 1980 तक ये छठे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7वें लोकसभा अध्यक्ष और 8वें लोकसभा अध्यक्ष, तो वो हैं बलराम झाकड़, और इन्हीं के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है कि सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो बलराम झाकड़ 1980 से लेकर 1989 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। आपको एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो ओम बिरला भी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ना, अगर ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, अगर या फिर 1 साल तक भी अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो ये सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड इनके नाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 9वें लोकसभा अध्यक्ष रवि राय। ठीक है, 1989 से 1991 तक इनका कार्यकाल था। 10वें लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल हैं। ठीक है, कार्यकाल आप साथ साथ में देखते रहिए। 11वें लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा है। ठीक है, और ये पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इनका कार्यकाल आप देख सकते हो साथ में। बात करते हैं 12वें और 13वें की, तो GMC बालयोगी। ठीक है, ये हैं 12वें और 13वें लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन जब उनका 13वां कार्यकाल चल रहा था तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मनोहर जोशी को फिर बनाया गया कुछ टाइम के लिए, तो 2002 से 2004 तक इन्होंने 13वें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब हम बात करते हैं 14वें लोकसभा अध्यक्ष की, सोमनाथ चटर्जी हैं। ठीक है, 2004 से 2009 तक रहे। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है, और ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष या पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, मीरा कुमार। और 2009 से 2014 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रही 15वीं में। ठीक है, और 15वीं में ही मैंने आपको क्या बताया था कि लोकसभा की विपक्ष की नेता कौन थी? सुषमा स्वराज जी, जिनका निधन हो गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले। अब हम बात करते हैं 16वें लोकसभा अध्यक्ष की, तो सुमित्रा महाजन। ठीक है, ये भी महिला थी, 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष रही। उसके बाद बात कर लेते हैं 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, 18वें भी ओम बिरला, मतलब 2019 से अब तक ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस वीडियो का, MCQ फॉर्मेट। तो मैं आपको ना टोटल मिला के 66 MCQ करवाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि को आप सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए। बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। आप सभी की डिमांड मैंने करंट अफेयर क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है। और सबसे खास बात क्या है कि 20 मिनट में आपको मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। एक बार आप ना डेमो लेकर देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि करंट अफेयर्स की जो क्लास है हमारी किस तरह से चलती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप जरूर एक बार क्लास लेकर देखना इस वीडियो के बाद। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओम बिरला को। डिटेल में अगर हम समझें फ्रेंड्स, ये आप ओम बिरला जी की फ़ोटो देख लो। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में यह कार्रवाई पूरी हुई है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भर्तृहरि मेहताब जो हैं ये 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये फ़ोटो है भर्तृहरि मेहताब जी की। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। भर्तृहरि मेहताब ओडिशा के कटक से सांसद हैं। और फ्रेंड्स, ये जो ओम बिरला जी हैं ये कोटा राजस्थान से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई एक संवैधानिक स्थिति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत बनाई गई एक संवैधानिक स्थिति है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यकाल की शुरुआत भारत में हुई थी। 1921 से पहले केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता भारत के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। इसके नाम को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की जो शुरुआत है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना चाहता हूँ, जीवी मावलकर स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत में अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? जीवी मावलकर, ऊपर मैंने आपको बताया भी था। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे स्वतंत्र भारत में? अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब उत्पन्न हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1921 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। जीबी मावलकर स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत में अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलराम झाकड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बलराम झाकड़ जी का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर जो होते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा से इस्तीफा दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी और गुरदयाल सिंह ढिल्लों। ठीक है, ये दो अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से इस्तीफा दिया। देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने आपको ऊपर टेबल से समझाया था। आप ये देख रहे हो कि जो टेबल आपको मैंने पढ़ाया था ना, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, किसने किसने इस्तीफा दिया, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, सब कुछ मैंने आपको टेबल में बताया। और इसी में से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार यूपीएससी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। यह आपको ध्यान रखना है। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है ये होना आवश्यक है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, विपक्ष का नेता सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है जिसके पास सदन की सीटों की कुल संख्या में से 1/10 भाग से कम सीटें नहीं होती हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएस संगमा जो हैं ये भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कौन लोकसभा के छठे अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ठीक है, वह 1997 से सीधे लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। वह 2 बार 1967 में और 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आपको ना अगर जीएस की, करंट अफेयर्स की कोई भी ई बुक बाय करनी है, इसके लिए मेरी ये वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है। गूगल पर जाके सर्च करिए www.ravibookspdf.com। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। रवि सर की पीडीएफ के द्वारा बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया आप सभी के लिए पीडीएफ्स में, तो इस वेबसाइट पर जाके आप बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का जो होता है ना फ्रेंड्स पद, इसके लिए कोई शपथ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति।
ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 जो है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के बारे में। डिटेल में अगर हम समझें, संविधान के अनुच्छेद 94 यानी कि 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ना तो लोकसभा अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हों तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राज्यसभा के उपसभापति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। डिटेल में अगर हम समझें, राज्यसभा के उपसभापति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं यदि ना तो अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हों। ठीक है, ध्यान से समझना आपको कि राज्यसभा के उपसभापति कब अध्यक्षता करते हैं? जब ना ही अध्यक्ष हो और ना ही उपाध्यक्ष हो। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो है ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन होते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के वक्ता यानी कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डिटेल में अगर हम समझें, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल के दौरान पद पर बना रहता है। जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर अपना पद खाली नहीं करता और नई लोकसभा के चुने जाने तक अपना काम करता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब कोई भी जो है लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाता। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर में प्रोटेम किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लैटिन भाषा का शब्द है प्रोटेम स्पीकर में प्रोटेम। डिटेल में अगर हम समझें, प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए कह सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए कह सकता है। यील्डिंग द फ्लोर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जब वोटों की बराबरी हो। जब वोटों की बराबरी होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में वोट पक्ष व विपक्ष के मध्य बराबर बराबर की स्थिति में उत्पन्न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदन को स्थगित। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। यदि किसी समय कोरम ना हो तो सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या उसे तब तक निलंबित रखें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद में विपक्ष के नेता। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, इवन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, संसद में विपक्ष के नेता के लिए 1977 में ना आपको बताना चाहता हूँ कि अधिनियम पारित किया गया था। किस चीज़ के लिए? इस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किस स्थिति से निष्कासित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 1921 से पहले लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल के द्वारा। नेक्स्ट है, आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उसे कितने दिन पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बना रहता है। हालांकि निम्नलिखित शर्तों के तहत स्पीकर को पहले कार्यालय खाली करना पड़ सकता है। पहला है यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है। दूसरा है यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किस स्थिति में निष्कासित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संसद में लोकसभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। संसद में लोकसभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के पास। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और आपको बताना चाहता हूँ, राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित और प्रेषित धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना आवश्यक होता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर किसके अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सदन के नेता। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति होती है कि वह सदन के नेता के अनुरोध पर गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। इस गुप्त बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, लोकसभा के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ 18 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसी के द्वारा दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा मिलती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर जो हैं ये पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। डिटेल में अगर हम समझें, एम अनंत शयनम अयंगर पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने 1952 से 1956 तक कार्य किया था। उन्होंने लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मीरा कुमार। पहली महिला अध्यक्ष थी ये। डिटेल में अगर हम समझें, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही हैं। सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी और ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की, सुमित्रा महाजन। ठीक है, और पहली कौन? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यगण। लोकसभा के जो सदस्यगण होते हैं ना, ये लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन के में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अपने सदस्यों में से चुना जाता है। आपको बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि होती है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, संसद लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते तय करती है। संसद सदस्यों का वेतन संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा पेंशन अधिनियम 1954 और उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को वेतन किस निधि से दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि से। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 भारत की संचित निधि के लिए प्रावधान करता है। सरकार अपने सभी खर्च इसी निधि से करती है। इस निधि से पैसा निकालने के लिए सरकार को संसदीय मंजूरी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वरीयता क्रम के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष निम्न में से किसके साथ छठवें क्रम में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 पे भारत के उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे भारत के प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल, 5वें नंबर पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है, और छठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, लोकसभा
के प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, ये लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ है। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद में निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। ये आपको ध्यान रखना है कि संसद में निचले सदन की जो पहली बैठक की अध्यक्षता होती है वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब संसद के निचले सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से पहले निचले सदन के स्पीकर अपना कार्यालय खाली कर देते हैं तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य लोकसभा के जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट कॉन्टेंट रखा है हमने अपनी PDF में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की हमारी ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी ई बुक के द्वारा बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया आप सभी के लिए, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको हमारी पॉलिटी की ई बुक मिल जाती है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, GS ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। बेस्ट कंटेंट रखा गया है। आप इस वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वीरेंद्र कुमार को। डिटेल में अगर हम समझें, वीरेंद्र कुमार ने 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के प्रोटेम स्पीकर के रूप में संसद के सदस्य वीरेंद्र कुमार को शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 लाख रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको चीज़ और भी इसमें ध्यान रखनी है, 4 लाख तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 1 लाख रुपए भी मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, जो आपको एग्जाम में मिल जाए और उसको आपने मार्क कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों के कार्यालय रिक्त हो जाएं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, 14 जुलाई 1952 को पहली बार लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति अस्तित्व में आई। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं जो समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और सदस्यों को स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर जो अंतिम निर्णय है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार सदन के स्पष्ट बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित करने पर भी हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जब लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उस पद के कर्तव्यों का पालन लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 95 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उस पद के कर्तव्यों का पालन लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 95 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 96। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 97। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीएमसी बालयोगी। ये आपको ध्यान रखना है। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा, आप ये देख सकते हो मुस्कुराता हुआ चेहरा राहुल गांधी जी का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राहुल गांधी। हार भी गए हैं लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं। तो आप देख सकते हो कि राहुल गांधी से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप हार भी जाते हो तो कोई गम नहीं रखना होता, खुश रहना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 10 साल से खाली था। राहुल गांधी 5 बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए आ गया है 2 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करना, टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर टेस्ट का, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आपको बताना चाहता हूँ डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप ज़रूर विजिट करना। डेमो क्लास आप लेकर देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट फ्री में पढ़ाया जाता है। बस मेरा मोटिव यही है कि करंट अफेयर्स और जीएस में आपको मैं 100% स्कोर करवाना चाहता हूँ। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप ज़रूर विजिट करना। कोई भी अगर आपको ई बुक बाई करनी है उसके लिए वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है हमारी इस वेबसाइट के ऊपर, एक बार आप विजिट करिए और आपको यहाँ पे ई बुक मिल जाती है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक है यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन भी है मेरा, जिसका नाम है रवि स्टडी जीके। प्ले स्टोर से आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी जीके, जहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी थी, बेस्ट कंटेंट आप सभी के सामने मैंने इस वीडियो में रखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा हुआ 10,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।